हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम डिस्कस करेंगे MO2 थ्योरी। तो MOT थ्योरी क्या होती है, जिसका फुल फॉर्म है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। मीन्स हमारे पास जो भी मॉलिक्यूल बनता है, जैसे N2 है, O2 है, Cl2 है, CO2 है, CN है, एक्सेट्रा, जो भी हमारे पास जो मॉलिक्यूल बनते हैं वो भी कोई एक एटम की तरह ऑर्बिटल्स कंटेन करते हैं। तो वो ऑर्बिटल कौन से होंगे, उनका फंक्शन क्या होगा, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी हमें वही बताती है। और जैसे आपने पढ़ा होगा कोई भी एटम की इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन होती है, वैसे ही एक मॉलिक्यूल की भी इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन होती है अकॉर्डिंग टू MOT थ्योरी। और ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरी है स्टूडेंट। इसके अंदर हम क्या करते हैं, हम कोई भी मॉलिक्यूल के एनर्जी लेवल डायग्राम बनाते हैं वाया देयर रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन। तो वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 नंबर का आता है बोर्ड एग्जाम में। और स्टूडेंट इसका हम पूरे डिटेल में अभी डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में, तो आप एंड तक जरूर बने रहें। तो MOT थ्योरी में क्या है कि हम कोई भी दो वेव मतलब दो कोई इलेक्ट्रॉन ले सकते हैं, दो ऑर्बिटल ले सकते हैं। मान लो कि मैंने दो ऑर्बिटल लिए, ये ऑर्बिटल है, जैसे s का ही है, क्या ये 1s है, और मैं सेकंड में लेता हूँ 1s, ये भी पॉजिटिव 1s ले लिया। इन दो ऑर्बिटल आपस में कंबाइन करते हैं तो एक न्यू ऑर्बिटल फॉर्म करते हैं। अगर दो ऑर्बिटल आपस में कंबाइन करते हैं तो एक न्यू ऑर्बिटल फॉर्म करते हैं। मान लो कि ऐसा उन्होंने न्यू ऑर्बिटल बना लिया आपस में कंबाइन करके, इनका सेंटर कोई होगा, और उसके बाद इसकी कुछ इस तरह से अरेंजमेंट हो जाती है, बड़ा हो जाता है कि दो ऑर्बिटल आपस में कंबाइन करते हैं वो बड़े हो जाते हैं। तो जैसे यहाँ पे प्लस आ गया, इसका प्लस यहाँ पे, इसमें डॉट डॉट ऐसे, ये हमारे पास 1s का कॉम्बिनेशन हो गया। अभी मान लो कि मुझे इसकी स्टडी करनी है, कैसे करूं। तो जो ये वाला फर्स्ट ऑर्बिट है, उसका कोई फंक्शन साई ए, यहाँ पे ये क्या है, साई मीन्स वेव फंक्शन होता है। कोई भी इलेक्ट्रॉन या ऑर्बिट के अंदर इलेक्ट्रॉन ही होता है, उसका वेव फंक्शन मान लो साई ए है, इसका वेव फंक्शन साई बी है। अब अगर साई ए वेव फंक्शन, साई बी वेव फंक्शन हो, मतलब जैसे मैथमेटिकल इक्वेशन होती है, ऐसे मान लो एक बार कि ये दो फंक्शन है, इन दोनों को मैंने कंबाइन करना है। कंबाइन करके मेरे पास न्यू साई बनेगा, मीन्स इन दोनों का एक कंबाइंड वेव फंक्शन बनेगा। तो जो ये कंबाइंड वेव फंक्शन होता है, उसके अंदर दो पॉसिबिलिटी हो सकती हैं, वो y ऑफ a प्लस माइनस y ऑफ b होगा। या तो दोनों ऑर्बिट्स का एडिशन होगा, या दोनों ऑर्बिट्स का क्या होगा, सब्ट्रैक्शन होगा। तो उन दोनों के जो रिलेटिव अरेंजमेंट्स के अकॉर्डिंग हमारे पास कोई भी एक न्यू ऑर्बिटल बनता है, जिसे हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बोलते हैं। अब अगर इसके भी फर्दर टू टाइप्स हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, दो टाइप का हो सकता है। एक हमारे पास होता है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एक होता है हमारे पास एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। वो हम डिस्कस करते हैं कि बॉन्डिंग ऑर्बिटल कैसे बनेगा एंड एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कैसे बनेगा। तो स्टूडेंट, अगर हमारे पास साई ऑफ ए बी है, जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना है, उसके अंदर उसका वेव फंक्शन साई ऑफ ए प्लस साई ऑफ बी है। तो मीन्स इसके अंदर अगर हम ऐसे लिखें कि साई ऑफ ए बी इज इक्वल टू साई ऑफ ए प्लस साई ऑफ बी, मीन्स दोनों का क्या हुआ है, दोनों वेव फंक्शन आपस में अगर एडिशन होते हैं, मीन्स उनका जो ओवरलैपिंग है वो एडिशन के अकॉर्डिंग है, तो हमारे पास जो न्यू ऑर्बिटल ये बना है, ये होगा हमारे पास बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। इसे हम बोलते हैं बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब अगर हमारे पास दोनों वेव फंक्शन के अंदर अगर सब्ट्रैक्शन हो, मीन साई ऑफ ए माइनस साई ऑफ बी हो, अगर हमारे पास दोनों वेव फंक्शन के अंदर क्या है, सब्ट्रैक्शन का साइन आता है, तो इस जो बॉन्डिंग जो ये हमारे पास ऑर्बिटल बनेगा, इसे हम साई स्टार से डिनोट करते हैं, और इसका जो नाम है वो होता है एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। इसे हम बोलते हैं एंटी बॉन्डिंग
मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो ये था हमारे पास बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होते क्या हैं। अभी हम इनकी डायग्राम के मतलब हम जैसे हमारे पास डिफरेंट ऑर्बिटल होते हैं, जैसे हमारे पास 1s होता है, 2s, 2p, 3s, 3p, मीन्स हमारे पास s, p, d, f टाइप के कुछ स्पेशल सब ऑर्बिटल्स होते हैं। इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि ये तीनों कैसे कंबाइन करते हैं, अगर ये ओवरलैपिंग करते हैं तो उनके अंदर क्या कोई प्लेन वैकेट रहता है जिसे हम नोडल प्लेन बोलते हैं, हम नंबर ऑफ नोड्स बोलते हैं, उसके अंदर भी हम डिस्कस करते हैं अभी। तो स्टूडेंट नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं डिफरेंस बिटवीन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एंड एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है वो होता है इट इज फॉर्म्ड बाय द एडिशन ऑफ ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, मींस इसमें दो एटॉमिक ऑर्बिटल क्या होते हैं, ऐड होते हैं, तो हमारे पास बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनता है। अब अगर बात करें अगर दो ऑर्बिटल की सब्सट्रैक्शन हो रही हो तो उसे हम एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बोलते हैं। ये फर्स्ट डिफरेंस था। सेकंड डिफरेंस की बात करते हैं तो इट इज फॉर्म्ड व्हेन एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ अ सेम साइन, मींस अगर दो एटॉमिक ऑर्बिटल है, जैसे ये ऑर्बिटल है, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो हमारे पास जो पॉजिटिव ऑर्बिटल के साथ हमेशा पॉजिटिव ही कंबाइन होगा, नेगेटिव के साथ हमेशा नेगेटिव ही कंबाइन होगा, तभी हमारे पास बॉन्डिंग ऑर्बिटल बनेंगे। अब अगर ऑपोजिट साइन अगर कंबाइन करते हैं तो उसे हम एंटी बॉन्डिंग मतलब एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बोलते हैं, उसे हम एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बोलते हैं। अब अगर थर्ड की बात करें, अगर दो एटॉमिक ऑर्बिटल बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म करते हैं तो उनके पास जो ओवरलैपिंग स्पेस होगा उसमें इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी हाई होगी। अब अगर हम एंटी बॉन्डिंग की बात करें तो ओवरलैपिंग के अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लो होगी। अगर फोर्थ अगर बात करें इट पोजेस लोअर एनर्जी, बॉन्डिंग के पास वो स्टेबल होता है तो उसके पास लोअर एनर्जी होती है, और एंटी बॉन्डिंग वो अनस्टेबल है तो उसके पास हायर एनर्जी होगी आइसोलेटेड एटॉमिक ऑर्बिटल से। तो ये था डिफरेंस बिटवीन बॉन्डिंग एंड एंटी बॉन्डिंग। हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं एनर्जी लेवल डायग्राम और मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस एमओटी थ्योरी। स्टूडेंट हम नेक्स्ट बात करते हैं एमओटी थ्योरी के अंदर एनर्जी लेवल डायग्राम की। तो एनर्जी लेवल डायग्राम डिस्कस करने से पहले हमें ना कि कुछ मॉलिक्यूल्स हैं उनके कुछ स्पेशल टाइप्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है जिसे हम मॉलिक्यूलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं, वो हमें डिस्कस करनी होगी। तो उससे पहले मैं एक बात बताता हूँ आपको, अगर हमारे पास हेड टू हेड ओवरलैपिंग हो तो उसे हम बोलते हैं सिग्मा से, अगर साइड वाइज हो तो उसे हम पाई बॉन्डिंग बोलते हैं। ये हमने फोर्थ चैप्टर में ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है पहले भी। तो अभी अगर हमारे पास जैसे सिग्मा, हम अब बात करते हैं इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन की, तो इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन मान लो कि लिथियम 2 मॉलिक्यूल हो, बेरिलियम 2, Be2, बोरॉन 2 एंड कार्बन नाइट्रोजन, इस तरह के अगर मॉलिक्यूल होते हैं तो उनकी कुछ स्पेशल टाइप्स की इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन होती है। जैसे हमारे पास यहाँ पहले आएगा 1s, सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार, मीन्स ये किसके लिए है, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के लिए, और स्टार किस लिए है, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के लिए। तो ये हो गया सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, पाई 2px इज इक्वल टू पाई 2py, मीन्स इन दो ऑर्बिटल्स की एनर्जी इक्वल होती है, क्योंकि ये देखो पाई पाई मीन्स साइड वाइज ओवरलैपिंग करेंगे। फिर आएगा हमारे पास सिग्मा 2pz, पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py एंड सिग्मा स्टार 2pz। तो ये था हमारे पास लिथियम इस टाइप के मॉलिक्यूल्स के लिए इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन ये होगी आपकी। अगर हम बात करें ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियॉन टाइप मॉलिक्यूल्स की, तो उनकी इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन में थोड़ा डिफरेंस है स्टूडेंट। इसमें आएगा सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, यहाँ तक तो सेम है स्टूडेंट। अब ध्यान रखना यहाँ पे इसके अंदर पाई आया था, इसके अंदर आएगा पहले सिग्मा 2pz, पहले सिग्मा 2pz ऑर्बिटल आएगा, उसके बाद पाई 2px आएगा, फिर पाई 2py ऑर्बिटल, फिर एंटी बॉन्डिंग में भी आएगा पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py एंड सिग्मा स्टार 2pz। अब ये थी इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन। अभी मैं इनके बनाता हूँ एनर्जी लेवल डायग्राम कि हमें इन सभी को एनर्जी लेवल डायग्राम के अंदर कैसे अरेंज करना है। तो मैं 1 बाय 1 करके सभी के एग्जांपल डिस्कस करूंगा।
तो स्टूडेंट अभी हम बात करते हैं एनर्जी लेवल डायग्राम फॉर C2, B2 एंड Be2 टाइप्स मॉलिक्यूल्स के लिए। तो ये हमारे पास क्या है, एनर्जी लेवल डायग्राम है। अब इस एनर्जी लेवल डायग्राम में हमने ना कि मतलब एटॉमिक ऑर्बिटल जैसे 1s ले लिया, 2s 2p, जितने आपके वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो कंसीडर कर लेने हैं। अब उसके बाद जितने उसके अंदर इलेक्ट्रॉन है उस टाइप से हमें इलेक्ट्रॉन फिलिंग करनी है, और इलेक्ट्रॉन फिलिंग सेम है एज हमें एटॉमिक नंबर की फिलिंग करते हैं। जैसे एटॉमिक ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं, सेम वही रूल लगेंगे, अबव रूल भी लगेगा, पोलिंग एक्सक्लूजन भी लगेगा। तो ध्यान से सुनना। अब मान लो अगर 1s, क्योंकि हम मॉलिक्यूल की बात करते हैं तो इसके अंदर दो एटम तो होंगे ही, तो दोनों की हमने एक साइड मान लो कि यहाँ पे हाइड्रोजन है, एक नजर हाइड्रोजन है, दोनों के इलेक्ट्रॉन लिख लेने हैं। तो फिर जैसे मान लो अगर इस इलेक्ट्रॉन में यहाँ भी मान लो कि हमारे पास इसके अंदर दो इलेक्ट्रॉन है, इसके अंदर भी दो इलेक्ट्रॉन है। अगर दोनों के पास दो दो इलेक्ट्रॉन है, आपस में शेयरिंग करेंगे, मान लो अभी एक इलेक्ट्रॉन इसके अंदर आएगा पहले। अभी जो जो हमारे पास बिलो द है, जो इस ऑर्बिटल के अगर बिलो होता है उसे हम बोलते हैं बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और जो अबव होता है इन दोनों के प्लेन से उसे हम बोलते हैं एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो जिसकी एनर्जी हाइयर है वो एंटी बॉन्डिंग होगा, जिसकी एनर्जी लोअर है वो हमारे पास बॉन्डिंग होगा। तो ये बनेगा सिग्मा 1s और ये बनेगा सिग्मा स्टार 1s अगर इसके अंदर इलेक्ट्रॉन फिल होते हैं। अब मान लो इसके पास भी इलेक्ट्रॉन, इसके पास भी इलेक्ट्रॉन, अगर ये वाले इलेक्ट्रॉन इधर फिल होते हैं 1 2, तो इसे हम बोलते हैं, देखो 2 है सिग्मा 2s, एंड यहाँ पे क्या बनेगा सिग्मा स्टार 2s। अब अगर नेक्स्ट सेल पे चले जाएं तो यहाँ पे मान लो कि इलेक्ट्रॉन हमारे पास 1 2 3 4 5 6 ऐसे हैं इलेक्ट्रॉन है हमारे पास। अब टोटल 6 इलेक्ट्रॉन है। तो अभी पहले इसमें एक इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे, फिर इसमें, फिर इसमें, फिर इसमें। अभी पता है ना पाई के अंदर पाई बॉन्ड बनाता है, तो ये क्या होगा पाई 2px इज इक्वल टू पाई 2p y। इन दोनों की एनर्जी इक्वल होती है, ये क्या होगा सिग्मा 2p z। अगर इसके अंदर भी इलेक्ट्रॉन फिल करें, अभी 6 के 6 इलेक्ट्रॉन फिल हो चुके हैं। अभी मैं नेक्स्ट मूव करता हूँ, इसके पास अगर 6 इलेक्ट्रॉन और हों तो यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आएगा, पहले ये आएगा, अकॉर्डिंग टू रूल फॉलो करना है। तो ये होगा सिग्मा स्टार 2p x इज इक्वल टू सिग्मा स्टार 2p y, तो ये बनेगा सिग्मा स्टार 2p z। अब इसके अंदर इलेक्ट्रॉन फिल करने, तो इस टाइप से हमें इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं। तो ये था एनर्जी लेवल डायग्राम स्टूडेंट, ये था इस टाइप के मॉलिक्यूल्स के लिए। अगर हम डिफरेंट टाइप के मॉलिक्यूल की अभी स्टडी करते हैं स्टूडेंट, हम नेक्स्ट बात करते हैं हमारे पास जैसे O2 Na2 एंड फ्लोरीन जैसे मॉलिक्यूल्स के लिए हमारे पास इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी। तो इसके अंदर हमारे पास जैसे 1s ऑर्बिटल ले लिया, तो इसके अंदर भी हमारे पास फर्स्ट बनेगा सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s। और यहाँ पे देखना ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे जो इस वाले ऑर्बिटल में यहाँ से ये चेंज आएगा। तो अभी आपने देखना है कि ये वाला ऊपर आएगा, ये वाला नीचे आएगा। ध्यान से सुन लेना स्टूडेंट, जो इस टाइप के जो मॉलिक्यूल्स हैं उसके अंदर जो हमारे पास पाई 2px और पाई 2py ऊपर आएगा एंड सिग्मा 2pz नीचे आएगा। तो इसे यही डिफरेंस है इन दोनों की इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन में, बाकी इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन सारी सेम ही रहेगी, पाई स्टार 2py एंड सिग्मा स्टार 2pz। ये वाला डिफरेंस ही नोटिसेबल है स्टूडेंट। यहाँ पे चेंजेस आएगा, यहाँ पे सिग्मा 2pz ऊपर होता है, यहाँ पे सिग्मा 2pz नीचे होता है। तो ये थी इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन। अभी हम एग्जांपल के तौर पर डिस्कस करते हैं और हम बात करेंगे बॉन्डिंग बट इस बॉन्ड ऑर्डर, कोई भी दो एटम या मॉलिक्यूल्स के बीच में कितने हमारे पास बॉन्ड होगा, मतलब कितने बॉन्ड 1 बॉन्ड 2 3 4, वो हम कैसे निकालते हैं वो हम डिस्कस करते हैं। व्हाट इज बॉन्ड ऑर्डर ऑफ मॉलिक्यूल। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं बॉन्ड ऑर्डर। तो बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है, बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला है हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डिवाइडेड बाय 2।
इस तरह हमें बॉन्डिंग एंड एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन फाइंड करने होंगे, उसके हिसाब से हम कोई भी जो मॉलिक्यूल है इसका बॉन्ड ऑर्डर निकाल सकते हैं। तो अब इसकी एक ट्रिक भी होती है बॉन्ड ऑर्डर निकालने की। अगर मान लो कि हमारे पास कोई भी मॉलिक्यूल है, जैसे नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजन के पास पता है, नाइट्रोजन के पास 7 इलेक्ट्रॉन, सेकंड नाइट्रोजन के पास भी 7, तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 14 इलेक्ट्रॉन। अगर 14 इलेक्ट्रॉन हो कोई भी मॉलिक्यूल के पास, टोटल नंबर ऑफ 14 इलेक्ट्रॉन हो, तो इसमें आपको पता है नाइट्रोजन हमेशा ट्रिपल बॉन्ड से बॉन्डेड होता है, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना है? 3 है। मींस इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना है? 3 है। अब अगर इससे 1 इलेक्ट्रॉन आप इंक्रीज करोगे तो बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा 1 से हाफ से डिक्रीज हो जाएगा। अब अगर आप इसमें 1 इलेक्ट्रॉन और इंक्रीज करोगे, अगर 16 कर दोगे तो बॉन्ड ऑर्डर 2 हो जाएगा। अगर आप एक और इंक्रीज करते हो तो 1.5 हो जाएगा बॉन्ड ऑर्डर। अगर आप 18 करते हो तो बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। अगर ऐसे ही आप 14 से बिलो, मतलब अगर आप 13 करते हो, 13 इलेक्ट्रॉन है अगर आपके मॉलिक्यूल के पास, तो उसका बॉन्ड ऑर्डर 2.5 होगा। अगर 12 है तो भी 2 हो जाएगा। अगर 11 है तो 1.5 होगा। अगर हमारे पास 10 है तो 1 होगा। इस तरह से आप, ये ट्रिक है स्टूडेंट कि अगर हमारे पास इस टाइप के इलेक्ट्रॉन होते हैं तो हमारे पास बॉन्ड ऑर्डर ये होगा। आप डायरेक्टली निकाल सकते हैं इन एमसीक्यू क्वेश्चन। अगर आपको पूछ लेगी कोई भी एमसीक्यू क्वेश्चन, आप फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग हैज 2.5 ऑर्डर, तो आप कोई भी मॉलिक्यूल का निकाल सकते हैं। ये एमसीक्यू के लिए ट्रिक है और ये थ्योरेटिकल फॉर्मूला है जो कि हम एनर्जी लेवल डायग्राम के थ्रू डिस्कस करते हैं। तो ये था बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है और उसकी ट्रिक। तो अभी हम नेक्स्ट बात करते हैं कि हम वो एग्जांपल लेंगे, जैसे मैं ले रहा हूँ नाइट्रोजन N2 के एग्जांपल, उसके अंदर डिस्कस करेंगे कि हम बॉन्ड ऑर्डर थ्योरेटिकली कैसे निकालेंगे, एंड फिर मैं O2 के एग्जांपल लूंगा, फिर मैं F2 के एग्जांपल लूंगा। स्टूडेंट अभी हम बात करते हैं, एग्जांपल लेते हैं N2 मॉलिक्यूल्स के अंदर हमें बॉन्ड ऑर्डर और उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी बतानी है। तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के लिए मैं पहले बता देता हूँ। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी में क्या होता है कि अगर हमारे पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो तो वो होता है पैरामैग्नेटिक, अगर सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हो तो उसे हम बोलते हैं डायमैग्नेटिक। तो अभी हम बात करते हैं N2 मॉलिक्यूल्स के लिए। तो पहले हमें नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p3, ये हमारे पास नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन होती है जिसके वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो भी मैं उसके लिए हम ना जो एनर्जी लेवल डायग्राम है उसमें ओनली वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही लिखेंगे। तो ये हमारे पास 2s है, तो 2s के 2 ऑर्बिटल सिग्मा 2s, एक बनेगा हमारे पास सिग्मा स्टार 2s। इधर भी 2s आ जाएगा, एक नाइट्रोजन इस तरफ, एक नाइट्रोजन इस तरफ, ये इसके 2 इलेक्ट्रॉन, इसके 2 इलेक्ट्रॉन। अब ये बात करते हैं कि हमारे पास अगर नाइट्रोजन टाइप के मॉलिक्यूल हैं, अगर नाइट्रोजन टाइप के मॉलिक्यूल होते हैं तो हमारे पास सिग्मा 2pz पहले आता है, ये आएगा सिग्मा 2pz, फिर हमारे पास आएगा पाई 2px इज इक्वल टू पाई 2py, फिर हमारे पास आएगा इधर पाई 2px, पाई स्टार 2px इज इक्वल टू पाई स्टार 2py, और इधर आएगा हमारे पास सिग्मा। इस तरह से मैं इन सभी को अरेंज करता हूँ। यहाँ पे सिग्मा 2pz आएगा, पाई 2px इज इक्वल टू पाई 2py ऑर्बिटल आएगा, फिर पाई स्टार 2px पाई स्टार 2py सिग्मा स्टार 2pz ऑर्बिटल आएगा। अभी मैं इसमें इलेक्ट्रॉन फिल करता हूँ। तो देखो 2s में 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, फिर आएगा हमारे पास 2p ऑर्बिटल में 3 इलेक्ट्रॉन है हमारे पास, तो 1 2 3 1 2 3। तो अभी देखो मैं इलेक्ट्रॉन फिल कर रहा हूँ, इसमें मान लो 1 इलेक्ट्रॉन इसके अंदर गया, इसका 1 इलेक्ट्रॉन इसके अंदर आ गया, 1 इलेक्ट्रॉन इसके अंदर चला गया, 1 इलेक्ट्रॉन इसके अंदर चला गया। तो ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन इसकी तो हो गई। अब उसके बाद फर्दर देखते हैं इसकी टोटल कितने हैं, 6 इलेक्ट्रॉन है। मीन्स हमारे पास एक ऑर्बिटल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन इसके अंदर आ गए, फिर ये इलेक्ट्रॉन इसके अंदर, फिर इसके अंदर, फिर इससे ऐसे। अब देखो टोटल 6 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो गए। तो अभी मेरे पास ये बन गया
ये एनर्जी लेवल डायग्राम फॉर N2 मॉलिक्यूल्स। अभी हम फाइंड करते हैं इसका बॉन्ड ऑर्डर एंड इसकी इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन राइट करते हैं। तो EC ऑफ N2 क्या होगा, उसे हम ऐसे लिखेंगे, जो पहले वाले जो 1s है ना, उसके लिए हम K लिख देते हैं। और देखो इसकी क्या बनेगी, सिग्मा 2s 2 इलेक्ट्रॉन है, उसके बाद सिग्मा स्टार 2s, उसके पास भी 2 इलेक्ट्रॉन है, उसके बाद आएगा सिग्मा 2pz, उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन, फिर पाई 2px 2 इलेक्ट्रॉन, पाई 2py, उसके पास भी 2 इलेक्ट्रॉन, फिर आएगा हमारे पास ये इतना ही है उसके इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन। जहाँ तक इलेक्ट्रॉन फिल हुए हैं, जहाँ तक इलेक्ट्रॉन फिल हुए हैं हम उतनी ही इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। तो ये इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन N2 की है। अब इसका बॉन्ड ऑर्डर देखते हैं। तो बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है, नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय 2। तो मैं देखता हूँ बॉन्डिंग, वैलेंस सेल में भी देख सकते हैं। तो यहाँ पे बॉन्डिंग में 2 4 प्लस 4 8, तो 8 हमारे पास बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है, माइनस एंटी बॉन्डिंग में ओनली सिग्मा स्टार 2s में ही इलेक्ट्रॉन आए हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन मेरे पास एंटी बॉन्डिंग में है और डिवाइडेड बाय 2। तो इसका जो बॉन्ड ऑर्डर है आपके पास 6 डिवाइड बाय 2 मीन्स बॉन्ड ऑर्डर आपके पास आ रहा है 3। तो इस नाइट्रोजन के अंदर हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन कितने बॉन्ड होते हैं, 3 बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं। अभी बात करता हूँ मैग्नेटिक प्रॉपर्टी की। ध्यान से सुनो स्टूडेंट, जो वैलेंस सारे के सारे जो इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल हैं वो सारे पेयर हैं। अगर पेयर्ड हो तो हमारे पास कोई भी अनपेयर इलेक्ट्रॉन नहीं है, अगर अनपेयर इलेक्ट्रॉन नहीं है तो हमारे पास कोई करंट नहीं है, अगर करंट नहीं है तो हमारे पास कोई उसकी मैग्नेटिक फील्ड भी नहीं होगी। तो इसलिए इसके लिए डायामैग्नेटिक सब्सटेंस है। क्या है, डायामैग्नेटिक है, इसका नेचर डायामैग्नेटिक इन नेचर है। तो ये था N2 टाइप के लिए। इस तरह से आप डिफरेंट टाइप्स के मॉलिक्यूल के कर सकते हैं। होप है तो आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। अगर आपको कोई डाउट है, अगर आपको कोई एग्जांपल है तो आप कमेंट में बता सकते हैं। बाकी स्टूडेंट हम नेक्स्ट पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे एग्जांपल्स।